अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्दा। तो जैसे कि हम KOSO की लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, तो लेक्चर सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट है वो है आर्टिकल 59 ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन वेरी रेलेवेंट, जो कि आर्टिकल 59 से लेकर 65 तक जो है वो हमारा रिलेट करता है। आर्टिकल 59 हम जब पढ़ेंगे तो वो है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट पर्सन स्पेशली स्किल्ड when court has to form an opinion upon a point of foreign law, science, art, identity of handwriting, fingerprint, authenticity and integrity of electronic document made by or through an enforced system. The opinion upon that point of person specially skilled in such called an expert. यानी कि अगर कोर्ट जो है वो किसी भी मामले में जो है वो ओपिनियन मांगती है तो वो एक स्किल्ड पर्सन जो कि फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग, फिंगरप्रिंट, फंक्शनिंग, स्पेसिफिकेशन, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटराइज, आईटी, इन चीजों में जो भी स्पेशल होगा, जो स्किल्ड पर्सन होगा, उसकी जो स्टेटमेंट होगी ना, कोर्ट उसको जो है वो रेलिवेंट जो है वो करार देगा। आगे है आर्टिकल 60 जो क्या है हमारा फैक्ट्स बियरिंग अपॉन दी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे सपोर्ट, ठीक है, inconsistent with the opinion of expert with such opinion are relevant, यानी कि वो रेलिवेंट नहीं होते लेकिन एक्सपर्ट की ओपिनियन के साथ जो है वो रेलिवेंट हो जाते हैं। आगे आर्टिकल 61 ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये 2019 ADPP के पेपर्स में भी आया था, इसका क्रॉस रेफरेंस है। आर्टिकल 78, 84 और 59 ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट। कोर्ट ओपिनियन मांगता है कि ये जो सेल डीड है या लेटर है या बंदे की अपनी हैंड राइटिंग में है या नहीं है, ठीक है। इसमें एक वर्ड यूज किया क्वांटेड विद, इसमें क्वांटेड विद का मतलब होता है वाकिफ होना, इल्म रखना या जानना। अब मैडम फॉर एग्जांपल ए का कहना है कि ये राइटिंग उनकी है तो ये स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी। अगर तो वो कहता है कि ये हैंड राइटिंग उनकी नहीं है तो ये स्टेटमेंट रेलिवेंट हमारी, तब भी ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी रेलिवेंट होगी, यानी कि वो प्रूफ करना पड़ता है ना कि हमारी जो है वो हैंड राइटिंग है या हमारी हैंड राइटिंग नहीं है। आगे है आर्टिकल 62 ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट ऑफ कस्टम when relevant, ठीक है। अब इसमें जो है उस पर्सन की जो ओपिनियन है वो रेलिवेंट होगी जो कि फैक्ट राइट की एग्जिस्टेंस के बारे में जानता है। फैक्ट या राइट जो उस वक्त मौजूद होते हैं, जैसे आप लोगों इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, हजरत उस्मान गनी जब उन्होंने कुआं खरीदा था तो उनके पास जो इर्द गिर्द के जो भी लोग मौजूद थे कुआं खरीदते हुए, 20 लोग थे, 25 लोग, उनके सामने जो है ना उन्होंने वो कुआं खरीदा। अब उन सबके जिनके सामने उन्होंने जो है वो कुआं खरीदा, उन सबकी जो स्टेटमेंट होगी ना वो रेलिवेंट होगी, मतलब उस पर्सन की स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होंगी जो कि उस वक्त मौजूद थे, यानी कि फैक्ट राइट की एग्जिस्टेंस के बारे में जानते थे। इसकी एग्जांपल हजरत उस्मान गनी वाली याद रखिएगा। आगे है आर्टिकल 63 ओपिनियन एज टू यूजेस टेनेंट्स व्हेन रेलिवेंट। यूजेस का मतलब होता है इट मींस व्हाट पीपल नाउ और रिसेंटली इन हैबिट ऑफ डूइंग, यूजेस ऑफ ट्रेड, एग्रीकल्चर, यानी कि जो लोग जो है वो कर रहे होते हैं। टेनेंट्स मीनिंग ओपिनियन, डॉक्ट्राइन, प्रोवर्ब, इसका मतलब होता है जैसे कोई मुहावरा कहते हैं, आपके जहन में इसको टेनेंट कहते हैं, ठीक है। कोई भी मुहावरा कह दो, कोई ओपिनियन होगी, प्रिंसिपल हो गया, डॉक्ट्राइन हो गया, तो मतलब उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब टेनेंट्स के बारे में ये है कि जैसे हम कह देते हैं कि हाँ इमाम मस्जिद जो है वो चोरी नहीं कर सके, ये भी टेनेंट होगा, क्योंकि पर्टिकुलर कम्युनिटी जो भी है वो ओपिनियन रखती है कि इसको भी टेनेंट बोलते हैं, ये यकीन रखती है कि इमाम मस्जिद चोरी नहीं कर सकता, इसको कहते हैं। आगे है कि पर्सन हैविंग अ स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हैज हिज ओपिनियन विल बी रेलिवेंट, यानी कि जो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रखेगा टेनेंट और कस्टम के बारे में, उसकी भी जो स्टेटमेंट होगी वो रेलिवेंट होगी। आगे स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट इज रेलिवेंट फैक्ट जो है, ये सारे एसेंशियल होंगे तो पर्सन जो है वो स्पेशल नॉलेज मीन्स ऑफ नॉलेज रखेगा तो उसकी जो स्टेटमेंट्स होगी ना वो रेलिवेंट होगी, ठीक है। आगे है हमारा आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 है हमारा ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट। कोर्ट ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ लेते हैं कि स्पेशल ऑफ मीनिंग ऑन द सब्जेक्ट इज रेलेवेंट। डॉक्टर के पास गए ए और बी, कहते हैं कि हम जो है वो वी बोथ आर मैरिड। ए और बी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम मैरिड है। अब यहाँ पे जो ए की जो है वो डॉक्टर की जो स्टेटमेंट होगी वो रेलिवेंट होगी, यानी कि वो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, ऑन द सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट पे अगर वो कोई स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रखता है तो वो हमारी रेलिवेंट होती है। आगे जी हमारा आर्टिकल 65, आर्टिकल हमारा 65 है
ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, जिन ग्राउंड्स पर आपकी ओपिनियन आती है वो भी रेलिवेंट होगी। आगे है करेक्टर व्हेन रेलिवेंट, जिसके साथ आर्टिकल जो है वो 66 से लेकर जो है वो 69 तक हमारा रिलेट करता है। आगे हमारा है जी आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 है हमारा, इन सिविल केसेस करेक्टर टू बी प्रूव्ड कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। जो हमारे सिविल केसेस होते हैं ना, उनमें जो करेक्टर होता है ना वो इररेलेवेंट होता है, ठीक है। बैड करेक्टर पे जो है वो आप एविडेंस नहीं दे सकते, सिर्फ रिप्लाई में आप बैड करेक्टर में सिर्फ रिप्लाई में दे सकते हैं, बैड करेक्टर पर आप एविडेंस नहीं दे सकते। यानी कि सिविल केसेस में आपका जो करेक्टर होता है वो रेलिवेंट नहीं होता, बैड करेक्टर जो है वो रेलिवेंट नहीं होता, क्योंकि टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ करेक्टर है कॉम्बिनेशन ऑफ पेक्यूलर क्वालिटीज इम्प्रेस्ड बाय नेचर और बाय हैबिट ऑफ द पर्सन विच डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम अदर, जो कि उसको उसकी कुछ आदतें, उसकी जो फितरत जो उसको दूसरे लोगों से अलग बनाती है, वो करेक्टर होता है। आगे आर्टिकल हमारा 67, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करेक्टर रेलिवेंट, यानी कि जो हमारा अच्छा किरदार होता है वो रेलिवेंट होता है क्रिमिनल केसेस में। हमारा जो क्रिमिनल केसेस में गुड करेक्टर और कंडक्ट इज रेलिवेंट इन क्रिमिनल केसेस। आगे आर्टिकल 68, जो हमारा जब बैड करेक्टर इज इररेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, जब बैड करेक्टर ही फैक्टर इशू होगा तो वो रेलिवेंट होगा, ठीक है। जब हमारा मेन फैक्टेड इशू ही बैड करेक्टर होगा तो वो रेलिवेंट होगा। आगे जी हमारा आर्टिकल 69, ठीक है। इन आर्टिकल 67, 68, 69 द वर्ड करेक्टर इंक्लूड रेपुटेशन, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है मिजाज, आदत, एटीट्यूड। इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे आर्टिकल 25 ऑफ क्यूएसओ से। अगर इसका करेक्टर अमाउंट ऑफ डैमेजेस को इफेक्ट करेगा तो वो रेलिवेंट होगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो आर्टिकल 59 से 65 तक पढ़े और उसके बाद हमने आर्टिकल 65 से 69 तक पढ़े, ठीक है। ये पढ़े 66 से 69 करेक्टर व्हेन रेलिवेंट। आई होप कि मुझे आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो ये टॉपिक्स जो है वो समझ आ गए होंगे। मजीद लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास किसी भी किस्म का क्वेश्चन है या किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।